हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हमारे पेपर में आएंगे 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप देखते रहना वीडियो को। थैंक यू गाइस। सबसे पहला आपके सामने सवाल आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो आपका आंसर कुछ ऐसे लिखना होना चाहिए। आपको बस डेफिनेशन लिखनी है, रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द हीट, यानी कि हीट रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। आपके सामने कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाएगा कि हीट रिलीज का एक सिंबल दिखा दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिंबल बनता है ट्रायंगल जैसा, बताओ, और पूछा जाएगा कि बताओ एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो उसमें आपको एक्सोथर्मिक, और अगर रिलीज हो रही है रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो वह एंडोथर्मिक होगी। जैसे कि हमारी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि हीट उधर से मिल रही होती है तभी वो रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन के कुछ नाम होते हैं हमारे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दो कंपाउंड, जब हमारा एक कंपाउंड बना रहा होता है तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जब हमारा एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट रहा होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड पूरा का पूरा टूट के मॉलिक्यूल दूसरे वाले के साथ ऐड हो जाता है, एक का ही होता है वैसे इसमें, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ये चीज़ दो में होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और कुछ हमारी रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगी। रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन का गेन होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगी। एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमारी दोनों चीज़ एक साथ हो जाए, एक कंपाउंड का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे कंपाउंड का हमारा रिडक्शन हो जाए, तो वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। कॉरिजन, द फिनोमिना, अगर कोई भी प्रक्रिया हमारी मेटल पे प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो रही है और कन्वर्ट कर दे रहा है उसको ऑक्साइड और कार्बोनेट में, तो वो हमारा कॉरिजन कहलाता है। उस प्रोसेस को हम कॉरिजन कहते हैं। और कॉरिजन जब आयरन में होता है तब उसे हम रस्टिंग कहते हैं, जिसे हम जंग लगना आपने पेपर में सुना होगा।